हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या माँ के मूड स्विंग्स की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, किसी भी ऐसी वजह से या किसी गलती, किसी गुनाह के नतीजे में ऑटिज्म नहीं होता। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है जो बहुत सिंपल सी है। मैं आम अल्फाज में यूँ कहूँ कि इन बच्चों का या इन लोगों का दिमाग जो है वो आम इंसान के दिमाग से मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। बस इतनी सी बात है कि आम इंसान का दिमाग जिस तरह से काम करता है, इन बच्चों का दिमाग उससे मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। दैट्स इट। ये माँ की किसी गलती की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी गुनाह की वजह से, किसी भी वजह से नहीं होता। इसमें या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपके जीन्स में है तो हो सकता है। लेकिन अगेन इसमें लोग कहते हैं कि जी हमारे खानदान में तो किसी को भी नहीं था। देखें, मेरी और आपकी पुरानी पीढ़ियों में बहुत से ऐसे लोग गुजरे जिनको अब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उनको कोई ना कोई डिसऑर्डर था, लेकिन उनको डायग्नोसिस उस टाइम में नहीं मिला था। फिर ये भी जो कहा जाता है कि ऑटिज्म वक्त के साथ बढ़ रहा है, तो एक तो ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी कि अब लोगों ने डायग्नोसिस लेना शुरू कर दिया है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। अगेन आपकी बात का ही जवाब है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से नहीं होता। इसमें एक फैक्टर ये हो सकता है कि अगर लेट एजेस में बच्चा हो, वो भी 40-45 अबव अगर किसी खातून को हो तो। लेकिन जब हम रिसर्च में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी खवातीन जो अर्ली 20s में है या 30s में है, उनके बच्चों को भी ऑटिज्म हो रहा है। तो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन, आपकी कोई गलती, आपकी कोई नेग्लिजेंस, ये सारे रीजंस नहीं होते। सो प्लीज